पोर्चुगी, इसमें एक कॉर्पोरेशन है, उसका नाम है लर्निंग स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेशन। लर्निंग मतलब जानते हैं आप लोग, स्ट्रेटेजीज मतलब, तो उस व्यक्ति ने ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज से तरीके निकाले हैं जो हमारे लर्निंग को इफेक्टिव एफिशिएंट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है तो क्या करना है आपको? ऐसे हिलाते रहना है। नहीं आ रही है तो ऐसे हिलाना है, आ रही है तो ऐसे। ये बताने वाली बात नहीं, लेकिन आप लोगों को शायद एकदम ऐसे लगता है जैसे हिप्नोटाइज हो ऐसे देखते हैं। तो लर्निंग स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेशन में पॉल शी ने बताया है कि आइडियल स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, पढ़ने के आदर्श समय सुबह 4 से 6। कितना? सुबह 4 से 6 और शाम को 8 से 10। 8 to 10 PM, 4 to 6 AM। ये कई सारे रिसर्च करके उसने निकाल के दिए ये टाइम कि इन 4 घंटे अगर कोई रेगुलर पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है? 4 घंटे अगर कोई रेगुलर पढ़ता है तो उसके लिए कोई भी परीक्षा में असफल हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बात अभी हम जबलपुर में बता रहे थे लोगों को। एक बेटा बैठा हुआ था समीर नाम का उसका, उसने मम्मी से कहा अगर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो आप मुझे क्रिकेट खेलने से तो नहीं रोकोगे? तो उसकी माँ ने पूछा हमसे, मैंने कहा आप बिल्कुल बेझिझक कह दो कि बच्चा नियम ले लिया कि हम सुबह 4 से 6 पढ़ेंगे सुबह और शाम को 8 से 10 अवश्य पढ़ेंगे, और वो रेगुलर उठने लगा। माँ ने मना, दिन में खेलने का पूरा अनलिमिटेड टाइम दे दिया, बस पूरे दिन क्रिकेट खेलता हो और ये 4 घंटे पढ़ता। रिजल्ट क्या आया? क्लास में टॉप किया उसने। और आज कहाँ है वो? जबलपुर से इंदौर एकेडमी खेलने गया, स्टेट खेल रहा है क्रिकेट के लिए। उसके लिए ताली बजा सकते हैं आज जो हम पढ़ाई का तरीका अपना है, आप पढ़ कैसे रहे हो? कोई बुक खोली हमने पढ़ लिया, फिर लिखने बैठे तो भूल गए, 2 दिन बाद देखो ये पढ़ा था मैंने, लगता है ऐसा क्या पढ़ा मैंने, भूल गया, याद ही नहीं है कि मैंने पढ़ा भी था। तो कुछ स्मार्ट वेज टू लर्न करके किताबें आती हैं पढ़ने के स्मार्ट तरीके। एक किताब का नाम है रेडी स्टडी गो। स्टडी की स्पेलिंग क्या लिखना है? STUDY। रेडी READY, स्टडी STUDY गो, रेडी स्टडी गो। इसके लेखक कौन है? तो IIT मुंबई के 2 स्टूडेंट इसके लेखक रहे हैं, खुर्शीद पाटलीवाल, दिनेश घोड़के। खुर्शीद पाटलीवाला और दिनेश घोड़के, ये दोनों IIT मुंबई के छात्र रहे। इन लोगों ने किताब लिखी है रेडी स्टडी गो। उस किताब के फ्रंट पेज पे लिखा है स्मार्ट वेज टू लर्न, पढ़ने के स्मार्ट तरीके। आप सोचेंगे इसमें से क्या है? तो किताब जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे माइंड मैप्स, जानते हैं आप लोग माइंड मैप्स? जैसे आपने 10 पेज पढ़े एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लाइट के ऊपर आपने 10 पेज पढ़े, अब आप डिवीजन करेंगे तो बार बार वो 10 पेज पढ़ेंगे तो आपको अपना टाइम लगेगा। एक पेज में वो पूरा लाइट का चैप्टर आ रहा है, उसमें मैपिंग फॉर्म में दिया जाता है। लाइट लिख लिया आपने, फिर से लाइट के क्या फंक्शन है, लाइट के क्या रूल्स हैं, सारा उसका लाइट के टाइप से वो सब लिख के आपने एक पेज पर बना है, वो कहलाता है माइंड मैप। वो माइंड मैप आपसे पेश कर दीजिए अपने सामने दीवार पे। कुछ चीज आप बार बार देखते हैं तो वो राइट ब्रेन में स्टोर होती है और पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन में जाती है। राइट ब्रेन का फंक्शन पता है आपको? जितनी भी कलात्मक चीजें हैं
वो सब राइट ब्रेन की पार्ट है। म्यूजिक है वो राइट ब्रेन, पिक्चर्स है वो भी है, ये सब राइट ब्रेन में जाते हैं। और लेफ्ट ब्रेन में क्या जाता है, तो लैंग्वेज जाएगी, एनालिसिस जाएगा, जितना भी गंभीर कार्य होता है वो सारा कार्य लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे है कि एक व्यक्ति है जिसको एक बुक दी गई ताजमहल के ऊपर वर्णन करने वाली, ताजमहल का पूरा वर्णन उसने कहा, ठीक है। उसने वो किताब कितने दिन में पढ़ पाए, 3 साल के जितना भी दिन लगा है वो एक दिन में पढ़ सकता है, तो उस बुक को पढ़ लिया उसने। और एक व्यक्ति है जिसको ताजमहल विजिट करा दिया गया मात्र 10 मिनट के लिए, ताजमहल घुमा के उसको लेके आ गया। अब दोनों से कहा ताजमहल पे ऐसे लिखना है, कौन बेटर लिखेगा? राइट ब्रेन का पार्ट कर गया, राइट ब्रेन में स्टोर हो गया। राइट ब्रेन सबका खाली पड़ा रहता है अधिकतर लोगों का, लेफ्ट ब्रेन भागते रहते हैं। हमारे जो स्टडीज के जो भी है वो राइट ब्रेन बेस, मैथमेटिक्स पूरा लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है और राइट ब्रेन खाली पड़ा रहता है। तो अगर हम उसमें इमेजिनेशन डालते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इमेजिनेशन चीजें जोड़ रहे हैं, तो वो राइट ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल था, एक बुक और लिख लीजिए, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग। इसके लेखक हैं सुदीप सिंघल और अदिति सिंघल, इसके लेखक। इनके 5 साल के बच्चे को इस बुक में नाम आया, उसने पूरी पीरियोडिक टेबल याद करी 5 साल में। क्यों? इनके माता पिता जानते थे कि कोई चीज को मेमोराइज कैसे किया जाता है। इन्हीं की एक और किताब है हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बातें वही हैं जो महाराज जी लोग बताए करते हैं। जैसे जंक फूड खाने से हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, तीनों किताबों में कॉमन मिलेगा। हमारी मेमोरी कम कैसे होती है? तो जंक फूड खाने से। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी लोगों ने देखा होगा कि एरोप्लेन उड़ाने के 72 घंटे पहले तक प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नियम है। अगर किसी ने प्याज लहसुन खाया है 72 आवर्स तक उसको प्लेन उड़ाने नहीं दिया जाता। उसका कारण क्या बताया? आपका रिएक्शन टाइम डिले हो जाता है। जो डिसीजन आप 1 सेकंड में लेना चाहते हैं उसको 3 सेकंड लगेंगे, इतने में प्लान क्रैश हो जाएगा। ये डॉक्टर रॉबर्ट बैक की रिसर्च है, YouTube पे इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। रॉबर्ट बैक, और इसका एक पीडीएफ देखना हो, गौतम पॉल जर्मनी का एक पीडीएफ है। इसका टाइटल है हाउ ऑनियन एंड गार्लिक रिव्यूड माय रिसर्च, हाउ ऑनियन एंड गार्लिक रिव्यूड माय रिसर्च, RUINED, reviewed my research. How onion and garlic reviewed my research. ये किसने लिखा? गौतम पॉल फ्रॉम जर्मनी, आशियन जर्मनी। उनका ये पीडीएफ है, रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा। आप इसमें भी देखेंगे तो उन्होंने वही बात कही है जो रॉबर्ट बैक की रिसर्च, कि प्याज लहसुन खाने से कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हमारे माइंड और कंसंट्रेशन को बिगाड़ने वाली ये दो मुख्य चीजें हैं, प्याज और लहसुन, ठीक है। फिर लर्निंग स्ट्रेटेजीज में और क्या क्या चीजें हैं, तो एक टेबल दी है उस बुक में, रेडी स्टडी बुक में, एसिडिक फूड और एल्कलाइन फूड की। एसिडिक, मॉडरेट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, फिर एल्कलाइन, मॉडरेट एल्कलाइन, मोर एल्कलाइन, ऐसे करके एक टेबल दी है उस बुक में। क्यों दी है वो? उसमें ये बताया है कि एसिडिक फूड आप लेंगे तो आपका ब्रेन स्लो काम करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा।
जितना एल्कलाइन फूड आप लेंगे वो अच्छा वर्क करेगा और फर्टाइल। तो आपको कौन सा फूड लेना चाहिए? एल्कलाइन फूड। अब आप सर्च कर लेना कौन कौन से एल्कलाइन फूड होते हैं, कौन कौन से एसिडिक होते हैं, और वो बुक में आपको पूरी टेबल मिल जाएगी कौन सी चीजें मॉडरेट एल्कलाइन, कौन सी मोस्ट एल्कलाइन। ठीक है, तो हम बताएंगे तो आपको कि हमारा ये कार्य अपने मन को ज्यादा प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक आप स्वयं देखेंगे तो अच्छा है। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक है अभी WHO में, WHO मतलब उसके DOE में जूनियर साइंटिस्ट है, उसका नाम है अंशुल जैन। उससे पूछा कि आपके 100% मार्क्स आने के पीछे रहस्य क्या है। अच्छा, उसका आपको थोड़ा सा जीवी बता दें। उसने स्टडी किया जेनेटिक साइंस में, DNA क्रोमोसोम्स, सुना है आपने? उस अंशुल ने इसमें पढ़ाई की अपनी। उसके बाद उसने भारत में रहते हुए ऐसे वर्ल्ड के 42 केसेस सुलझा दिए जो सुपर कॉम्स इंटरनेशनल पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी DNA एनालिसिस के माध्यम से। तो वर्ल्ड का उसका इतना नाम हो गया, उसको ओजोन मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। जिसको उसको राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्पेशल बधाई लेकर उसको भेजा। और अमेरिका की जो फॉरेंसिक रिसर्च काउंसिल है, फॉरेंसिक रिसर्च काउंसिल जैसे अपने CBI है और FBI होती है, तो फॉरेंसिक रिसर्च काउंसिल ने उसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में अपॉइंटमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक साइंस और DNA के माध्यम से क्रिमिनल्स को पकड़ने में माहिर है। आचार्य से उसने पूछा कि मैं जा सकता हूँ क्या? तो आचार्य कह रहे कि तुम्हारे नियम आदि पर जाए तो जा सकते हो, उससे वो मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, मेरे नियम वहां पर नहीं पाएंगे। आप सोच सकते हैं आप लोग तो क्या करते हैं, नियम एक तरह का कैरियर कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका इंटरव्यू दिया एक प्रकार ने, उससे पूछा कि 100% मार्क्स आने के पीछे रहस्य क्या है? उसने क्या जवाब दिया? 100% अंक प्राप्त करने की पात्रता उसी को है जो शाकाहारी हो, आलू प्याज जैसा नहीं खाता हो, मांसा भोजन ना कुछ ऐसे। तो बोले ये चीजें खाने से हमारे मन में क्रोध और तामसिक विचार आते हैं, और पढ़ाई करने के लिए धैर्य और शांति की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये ना करके अपने मन को शांत और धैर्य रख पढ़ाई करता हूँ। आप लोग देखते हैं जो 100% तक लाना चाहते हैं, कोई भी नहीं लाना चाहता, नहीं लाना चाहते उनकी बात अलग है, जो लाना चाहते हैं उनके लिए सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या कि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तामसिक मतलब क्या होता है? तामस माने अंधेरा। जो चीजें पृथ्वी के नीचे उगती है वो सब तामसिक है। उनको खाने से हमारे मन में भी बुरे विचार, ख्याल ऐसे, तो आप उनसे जितना बचेंगे उतना आपका ब्रेन पढ़ने में सक्षम होगा, याद ज्यादा रहेगा। पढ़ने के कई सारे टेक्निक्स जैसे इसमें दिए हुए थे, और तो मेमोराइज करने तो बता रहे थे कि इमेजिनेशन कैसे करना। जैसे ब्रॉन्ज एक अलॉय है, सुना होगा आपने ब्रॉन्ज कौन कौन सी मेटल से बना है? उसने क्लिक किया, माय कजिन बोर्न इन ब्रॉन्ज मेटल, एक स्टेटमेंट बनाती है। और हमें याद है, सोचो उस समय पढ़ा हुआ कि कजिन मतलब CU और S है, बोर्न इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब CU और S है। अब गन मेटल एक अलॉय है, इसका फॉर्मूला बताइए आप, कौन कौन से मेटल है उसमें? कैसे याद करेंगे आप? सारे याद कंफ्यूज हो जाएंगे। और जिन में टारगेटेड है गन मेटल एक गन ऑन माय कजिन, एक स्टेटमेंट उसने दे दिया। अब हमें याद आया, कजिन बोला तो CU और S है, और जिन बोला तो Z है, ठीक हो गया, ये निकल आया।
आपने रेनबो के 7 कलर्स को याद किए सभी? ये स्टाइल है पढ़ने का, याद करने का। ऐसे करके हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हिस्ट्री याद करना है, ईयर्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये सारे याद कैसे रखेंगे? तो उसकी टेक्निक इस किताब में दी है, फोटो में थोड़ा ऐसे आप देखें, उसको समझें, उसको पढ़ें, आपको याद करना बहुत आसान है। और ये बड़ा जो रिवीजन करने का, उसको एक पेज पे लेके आइए, माइंड मैप्स बना लीजिए, आपको बहुत आसानी से रिवाइज होगा, राइट पे लिंक पर स्टोर हो गया, आप सब करेंगे, वो आपको चार्ट देखने लगेगा। उस समय हमने जो बनाए थे आरसीसी डिजाइन के चार्ट, वो आज भी हमारा मन करते देखते हैं। तो राइट ब्रेन इतना सक्षम है कि हम राइट ब्रेन में कोई चीज स्टोर कर लें तो फिर भूलने का चांस है। लेफ्ट ब्रेन में करेंगे तो ओवरफ्लो पूरा भरा होगा। फिर दूसरा एक और सीक्रेट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी ने किताब लिखी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इंग्लिश में नहीं पढ़े तो हिंदी में भी उसका अनुवाद है, आपकी अवचेतन मन की शक्ति। इसके लेखक कौन है? जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी इसके तरह है। पीछे आवाज बराबर आ रही है? मर्फी के कुछ और समय ले रहा हूँ। तो इसमें क्या सीक्रेट है? अवचेतन मन क्या है? किसको पता है? प्रश्न है, आपने सुबह सुबह उठते समय कोई गाना आपके कान में पड़ गया, क्या बात है बीच में बर्फी की याद आ गई क्या? सुबह सुबह उठते समय आपके कान में कोई रिदम, कोई लय, कोई गाना, कुछ भी आपके कान में चला गया, दिन भर आपके मुख पे आता है, आप बार-बार बिना चाहे कि आपके मुख से आ जाएगी उसकी लाइन। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? कुछ भी लाइन हो सकती है, आपकी भाषा की जरूरी नहीं है, मराठी की हो सकती है, कन्नड़ की हो सकती है, लेकिन आपको बोला है। ऐसा क्यों होता है? जो होता है बता सकते हैं? वो भाई बता रहे बाजू वाले को, उसको बोलो आओ, बाजू वाले को ही बता रहा, हमें बता जवाब नहीं बता जबरदस्ती नहीं है कोई बात। बाजू वालों को इतना अच्छा लग रहा था कि मुस्कुरा रहा था, हमें लगा इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य अवचेतन मन। आप सो रहे होते हैं तो उस समय आपका मच्छर काटते हुए भगाता कौन है, खुजाता कौन है? अवचेतन मन। ठीक है, तो जब हम जाग जाते हैं तो उस समय आपका चेतन मन काम करने लगता है। अलार्म सुनते सुनते आंख बंद कर दी, अलार्म कौन बंद करता है? अवचेतन मन। ठीक है, फिर नींद होती हुई देख रहे अलार्म बंद किसने कर दिया? आपको पता नहीं रहता। चेतन मन सोचता है बंद किसने कर दिया। तो अवचेतन मन का रूप अलग है, चेतन मन का अलग। अब जैसे सुबह उठते समय आपने कोई लय आपको अपने आप ही याद हो गई, तो उस समय अगर आपने कोई ऐसी बात सुनी हो, जैसे अभी कुछ लोगों ने नियम लिया है, सुबह उठते उठते मेरी भावना पढ़ लेंगे, ये हमने खुद ने अपने अलार्म बना रखा था, एक प्रार्थना करके प्रार्थना है, आपने सुना होगा, एक गीत है, उठ जाग मुसाफिर भोर रही, अब रैन का सोबर है, सोबर है तो सोबर है, ये अलार्म था। अब आप सोचिए वो अलार्म बजना शुरू हो गया, अभी नींद टूटी लेकिन खुली नहीं है अभी, और वो गाना कान में पड़ रहा है, ये दिन भर चलेगा। और इससे क्या होगा, अगले दिन हम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उठ के बैठे हैं, क्यों? ये गाना
आप जो चीज याद करना चाहते हो उस समय याद कर लीजिए। जैसे लर्निंग स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेशन के पॉलिसी में आइडेंटिफाई किया होता है 4 से 6, ठीक है। इस समय अगर आप पढ़ेंगे आपका सबकॉन्शियस भी याद हो जाएगा। ऐसे जब हम सोते हैं तब क्या होता है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा रहे होते हैं। उस समय अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं कि हमें 1:30 बजे उठना है, आप अलार्म बजे या ना बजे 1:30 बजे आपकी आंख खुलेगी, उठ के देखकर सब सो रहे हैं, जैसे सो जाओ। वो चेतन मन का काम मनकारी का, अवचेतन मन कभी मनकारी नहीं करता। अवचेतन मन को आत्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरे वर्ग में स्टार्टिंग में लिखा है, तो कुछ उसको सोल बोलते हैं, कुछ रूह बोलते हैं, कुछ आत्मा बोलते हैं, हमें इसको अवचेतन मन बोलते हैं। तो हमारे आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति को जगाना है। उस किताब में प्रसंग है जो बड़ा विद्यार्थियों के लिए काम कर, वो बता देते हैं। बाकी फैसले वाला मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में, सबके बारे में है उसमें। तो अपने काम के चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उसमें एक सिद्धिगेज था, एक बच्चा जिसका B ग्रेड आता था हमेशा। B ग्रेड मतलब डबल। अब सब उसकी मजाक उड़ाते थे, टीचर्स को उसको हमेशा डांटते रहते थे, उसकी बड़ी हालत खराब। उसने जोसेफ वर्मी से पूछा, मेरे लिए कुछ फ्रेंड्स बता सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से? तो जोसेफ वर्मी ने उसको एक पैराग्राफ लिख के दिया। My subconscious mind have infinite intelligence. I reveals all that I need to know at right time and right place. My teachers are very good for me. और तो मेरे जितने भी संगी साथी हैं सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। इस तरह से पॉजिटिव एक पैराग्राफ लिख दिया उसने। और ये पैराग्राफ कब पढ़ना है? Just try to sleep and first thing after awakening. क्यों ऐसा क्यों बोला? सोने के जस्ट पहले आपको पढ़ते पढ़ते सोना है पैराग्राफ। उठने के बाद, उठने के पहले नींद टूट जाए और उठते उठते आपको सबसे पहले नींद खुले आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। किसने बोला ये? किसने बोला? जोसेफ वर्मी ने बोला। और देखिए आप उसमें किताब में लिखा हुआ है कि उस लड़के की B ग्रेड से A ग्रेड आना शुरू। किसकी पावर है? सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ट्रेन देना चाहते हैं? आपको आश्चर्य होगा कि हम अपनी बॉडी को पूरा A to Z चेंज कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। एक वेबसाइट है deeptransnow.com, टाइम पे लिखा है और उसने सब लिमिटेड टिप्स दिए हुए हैं कि आप सिर्फ ईयरफोन लगा के आप स्टीरियो हेडफोन से लेफ्ट राइट अलग अलग आवाज आएगी, आपकी बॉडी में आप क्या चेंज आना चाहते हैं वैसा चेंज आएगा। अच्छा नाक छोटी करना है, नाक छोटी करनी है, हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है। ऐसे करके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है वो आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। और इसके तो प्रयोग कर रहे हैं, चल रहा है। वेबसाइट का नाम है deeptransnow.com और इसके वो है डायरेक्ट एफिलिएट DURFILE। नाउ deeptransnow.com। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उनकी जो इंग्लिश है एकदम आपको क्लियर समझ में आए, उसका सेंस आपके अंदर बैठे। और इसके लिए हेडफोन, स्टीरियो हेडफोन चाहिए क्योंकि सब लिमिटेड है। सब लिमिटेड मतलब उसमें पहले बोलेगा दिस वर्ड शुड बी इन द लेफ्ट ईयर, आपको सिर्फ लेफ्ट ईयर में आवाज आएगी। और फिर उसके बाद बोलेगा दिस वर्ड शुड बी इन द राइट ईयर, राइट में आवाज आएगी। अगर ये ईयरफोन सही में आती तब आप उसको सुनो, तो उसका फिर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ये हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर दीपक केलकर यूट्यूब पे लिख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करना डॉक्टर दीपक केलकर और चेतन मन में प्रवेश करने की 5 कदम। और चेतन मन में कोई भी चीज कैसे डाली जाए और उसके हिसाब से हमारे बॉडी में आसपास के हमारे व्यवहार में उस तरह का परिवर्तन आए। जैसे माताओं के लिए एक किताब थी
बच्चों को कैसे सुलाएं। तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चों को जब सुलाती है ना माँ, तो कैसे सुलाती है, यहाँ ठोक के सो जा, ठीक है। ये पॉइंट होता है जहाँ बच्चे को माथे पे हाथ फेरा जाए माँ के द्वारा और पॉजिटिव सेंटेंस बोले जाए सारे, मेरा बेटा राजा है, मेरी सारी बात मानता है, समय पे उठता है, पढ़ाई करता है बराबर, ये बोले तो दूसरे दिन ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखने मिल जाएगा। लेकिन हमारी माएं क्या करती है, सुबह से उठती नालायक सोचा रहता है अभी तक सो रहा है, वो नहीं करता है, सिर्फ नींदों से तो ये सारी बात आपके उसके सबकॉन्शियस में फीड होती है। आप अभी तक से ना इसको ये हंसने में लग रही है आपको, लेकिन ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई माँ के द्वारा बच्चे के, कभी वो माँ को प्रेम करेगा नहीं करेगा। कोई माँ की बात मान जाए देर, जो सबकॉन्शियस माइंड उसको उठाते समय आपने जो गाली दी है उससे सबकॉन्शियस और एक बार सबकॉन्शियस में चले गए उसको सुधारना भी मुश्किल। इसलिए हमें सावधानी रखनी है, सुबह सुबह कुछ अच्छी बात सुनी है। इतना बोला था हमने बोला था कि मंदिरों के ऊपर स्पीकर्स लगा के सच्ची मेरी भावना नमस्कार नमस्कार चले, तो हमारे यदि बच्चों के सबकॉन्शियस में ये चीजें भी होती और नहीं तो वाले वाले के भजन जो है वो कान में मिल जाएंगे, मारने वाला है ये हो जाएगा वैसे खाना या फिर वो बस मतलब ये है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं या फिर दूसरा ट्रेन कर देगा। आप क्या डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए, दूसरा डाल दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, आप इसको उपयोग करें, इससे आपके सफर करके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके लिए इतना पर्याप्त है, हमारा जीवन बनेगा। ठीक है,